नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर आपका एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम आज का सवाल ये रहता है बच्चों के लिए स्पेशली कि अभी जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर तो लेते हैं लेकिन जो पढ़ाई है उनको वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं। और अब हमें नहीं पता मैम कि बच्चे क्यों नहीं उस चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं। हुँ। तो अगर आपके मैम कोई पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों के लिए कुछ आप गाइड कर सकते हैं तो वो हम जानना चाहते हैं मैम। बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़ोर लगाते हैं, है ना? जी, तो बट बच्चे कुछ एक कंसंट्रेशन उनकी नहीं बनती, है जी, ना? बच्चों की जी, कंसंट्रेशन नहीं बनती। तो वो पेरेंट्स भी इतना ज़ोर लगा रहे हैं, ट्यूशन भी रखी हुई है जी, उन्होंने, है ना? और 24 घंटे मम्मियाँ पीछे भी लगी रहती जी, हैं, पर फिर भी बच्चा अगर पढ़ता भी है तो रिटेन नहीं कर जी, पाता, पहली बात तो बैठता ही नहीं है जी, ना? तो उस चीज़ के लिए मैंने क्योंकि मेरी मेरी जो भी सारी जर्नी है वो रिसर्च की रही है, तो हुँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं ज़रूर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर एक हुँ, को ज़रूर देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखें, ओके, ठीक है? तो आप सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा मैं बच्चों के लिए है ये डेडिकेटेड तो हर पेरेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि पहले आप डेट ऑफ बर्थ लो। आप अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? 13th में 13th में 13th मई 13th मई, ठीक है? 13 का 4 हो गया, मई 5 हो गया, हुँ, ठीक है? जी, और आगे ईयर ये हाँ, 2000 2000 हाँ, तो ये हो गया 2000 है ना? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मई 5 नंबर इसके पास आ गया, तो हुँ, हर एक तो और 1 और 3 1, 3 एंड 5 एंड 2 बट 2 की पावर 1000 आ गई, है ना? ये 2 जो है वो 1000 टाइम 2 नंबर हो गया, है ना? तो इसको ऐसे देखते हैं हम लोग और इसका जोड़ अगर करते हैं 1 एंड 3 इज़ 4 और 1, 3, 5 कितना हो गया 4 एंड 9 एंड 2 2 11 हो हुँ, गया ना 11 का फिर 2 हो गया जी, तो आपने 2 जोड़ करने हैं एक तो पहले पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है उसके बाद देखना है उसका जैसे अगर 5 है तो 5 ठीक है 6 है तो 6 ठीक है 7 है तो 7 ठीक है अगर दो डिजिट है 1 और 3 या 1 1 2 हो गया 1 3 4 हो गया तो ऐसे आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ पहले देखनी है फिर उसका पूरे का जोड़ करना है जैसे हमने इनका जोड़ किया है एक तो 4 हो गया 4 इज मेरा जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा बेसिक जो नंबर है वो 4 हो गया और जो मेरा डेस्टिनी नंबर हुआ वो 2 हो गया तो इनका जो टोटल जो बना है 4 एंड 2 है ना वो हो गया बाकी हम पूरा इनका जो डिटेल उसमें 5 नंबर है तो हमने देखना है कि हमारे बच्चे के पास 5 नंबर और 3 नंबर है कि नहीं है दो चीजें मतलब एक पढ़ना इस बुद्धि मरकरी का काम है 5 नंबर का काम है और उसको रिटेन करना गुरु का काम है 3 नंबर का काम है ना ये मोटी सी चीजें मैं बता रही हूँ उसकी डिटेल अगर जाते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा आपने मोटी सी चीज देखनी है कि आपके बच्चे के पास 5 नंबर है या नहीं है या 5 नंबर नहीं भी है तो 3 है कि नहीं है ना? तो 2 नंबर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ में। अगर किसी बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं हुआ, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लिए वो बच्चा बैठ के नहीं पढ़ेगा। ये मैंने इतने सारे हॉरोस्कोप्स चेक कर लिए, इतने सारे बच्चे देख लिए हैं, मैंने देखा है कि आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लोगे, वो नहीं पढ़ेगा। हाँ, मेहनती होगा अगर उसके पास 3 नंबर है साथ में तो वो मेहनत करके निकल जाएगा बट उसमें क्या है उसको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा अगर 5 नहीं है और 3 है तो 3 वाले बच्चों को हार्ड वर्क करना पड़ता है बट वो निकल जाते हैं वो मेहनत करके निकलते हैं फिर ठीक है अगर सिर्फ 5 है तो वो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं हर चीज में अच्छे होते हैं अगर किसी बच्चे के पास नहीं है 5 और 3 3 के लिए तो मैंने पहले हमने बताया था कि हमें मौली बांधनी चाहिए है ना अगर 3 नंबर भी नहीं है पर सबसे पहले 3 नंबर नहीं है बच्चे में तो उसको मौली जरूर बंधवानी चाहिए तो वो जो है आपका गुरु का और अपना मंगल आपको स्टेबिलिटी देता है बच्चे को स्टेबिलिटी देता है और वो थोड़ा बैठना शुरू होगा और मेहनत करने की उसको आदत पड़ेगी ये उन लोगों के लिए जिन बच्चों के लिए 3 नंबर नहीं है नहीं, डेट ऑफ बर्थ में जी, है ना और दूसरा अगर 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर अगर बच्चे के पास नहीं है तो उसको आपने ग्रीन कलर देना है उसके बाद बच्चा थोड़ा आपको
ट्रस्ट होता है, आपको लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, तो फिर आप बच्चे को पन्ना पहना सकते हैं। पन्ना नहीं भी पहना ना, तो आप उसको ग्रीन कलर भी दे देंगे, तो मुझे वो बुद्ध की एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाए। बुद्ध इज मेरा एमेथिस्ट, और पन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं, जितनी ग्रीन, ग्रीन क्या है मेरी बॉडी में, जो न्यूट्रल, मेरे बॉडी में एल्केलाइनिटी है जो है, वो है 5th नंबर पे जाके, दैट इज आपका जो बन जाता है हमारा हार्ट चक्र और जो थ्रोट चक्र के इन बिटवीन जो जगह हो जाती है ना, जो मेरे लंग्स और हर चीज को इफेक्ट करती है और मेरे इंटेलेक्ट को भी इफेक्ट करती है। तो ये अगर बच्चा, अगर उसको ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खिलानी शुरू करो आप, पालक आप दे सकते हो, है ना, और को मूंगी की दाल आप दे सकते हो, तो ये जितनी ग्रीन चीजें हम बच्चे को देनी शुरू करेंगे, उसकी बॉडी में हमें वो एनर्जी चाहिए, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, व्हाट आई कॉल इज मेरे को वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो मेरे बॉडी में वो मिसिंग है, वो एलिमेंट मेरी बॉडी में मिसिंग हो गया, और वो मिसिंग है तो वो ग्रेस्प भी नहीं करेगा। तो अगर हम उसकी बॉडी में कहीं पे भी वो ग्रीन कलर बांध देते हैं, गले में डाल दो आप बच्चे के, या यहाँ पे बांध देते हैं, तो वो बच्चे की धीरे धीरे आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई। ये सारी चीजें मैं आज अभी रिसेंटली मैंने आपसे पहले भी बात करी कि ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि पीछे 2-3 ऐसे इंसिडेंट मैंने सुने हैं जहां पे बच्चों ने पढ़ाई और उसमें कंसंट्रेशन नहीं होने के कारण सुसाइड कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स इतना जोर लगाते हैं बट बच्चे नहीं ग्रैस्प कर पाते हैं। और तो वो अपनी जगह ठीक है, बच्चा अपनी जगह ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, वो स्पेंड कर रहे हैं इतना टाइम, इतना पैसा बच्चे पे स्पेंड कर रहे हैं, बच्चा उतना फोकस करता है, बैठता है, बट वो चीज जो अगर मेरी बॉडी में वो जा ही नहीं रही, मेरी बॉडी में वो चीज है ही नहीं जो अंदर जाके लाइन करे। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो डाले हुए हैं, अगर कोई समझना चाहे कि ये कैसे मेरी बॉडी में जाके हर चीज इफेक्ट करती है। तो जब वो आना शुरू हो गई मेरी बॉडी में, वो ग्रीन कलर आना शुरू हो गया, तो मेरी बॉडी में वो जो एलिमेंट मुझे चाहिए, मेरी बॉडी में वो एलिमेंट फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जो मुझे ग्रेस्पिंग पावर देता है, जो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और हमारे, हमेशा मैं बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मैं, सनातन धर्म में हमें बोला हुआ है गाय की सेवा करे, है ना, तो इन बच्चों को चाहिए ये गाय के उसके पीछे एक हम्प सा होता है, उस पे जरूर हाथ लगाए। तो गाय क्या है, आपकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, आपकी बॉडी में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो इन बच्चों से गाय की सेवा जरूर करवानी चाहिए, एक आधी बार जाके, महीने में एक आधी बार जाके गाय को चारा जरूर खिला के आएंगे, तो उससे देखेंगे कि इन बच्चों में जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं।